इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस जैसे मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। नाउ लेट अस सी व्हाट इज मोनोमियल और उसको किस तरीके से फैक्टर किया जाता है। हम लोग के पास एग्जांपल है 7y², 100x, 6। इन सब एग्जांपल्स में आप लोग ऑब्जर्व करेंगे ओनली वन टर्म है। तो जब भी एक्सप्रेशन में एक टर्म होती है उसको हम लोग कहते हैं मोनोमियल। इसका फैक्टर किस तरीके से करेंगे? जिस तरीके से हम लोग नॉर्मल किसी भी नंबर का फैक्टर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं नंबर लिया 8 का फैक्टर करूँगा तो 8 का फैक्टर कैसे होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2। तो दीज आर द फैक्टर्स। अगर मैं इसी के साथ, ये भी एक मोनोमियल की एग्जांपल है, अगर मैं इसके साथ कोई वेरिएबल जोड़ देता हूँ, फॉर एग्जांपल x², अब इसका फैक्टर कैसे हो जाएगा? 8 का फैक्टर बिल्कुल वैसे ही होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स। 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे x इंटू एक्स, तो ये 2 टाइम्स x लिख दिए। इस तरीके से इसका मोनोमियल का फैक्टर किया जाता है। 7y का फैक्टर कैसे होगा? 7y² इज इक्वल टू 7 इंटू 1 मीन्स 7 का फैक्टर इंटू y इंटू वाई मीन्स 7 इंटू वाई इंटू वाई। दिस इज द फैक्टर ऑफ 7y²। 100 का फैक्टर कैसे होगा? 100x का, सबसे पहले 100 का फैक्टर हम लोग करेंगे 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, और x सिर्फ x है इसीलिए हम लोग लिख देंगे ओनली x। मोनोमियल के फैक्टर्स की कुछ और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। 25a² b³, इसका हम लोग को फैक्टर करना है। सबसे पहले 25 का फैक्टर करेंगे। 25 का फैक्टर होगा 5 इंटू 5। a² का फैक्टर होगा a इंटू a, क्योंकि a² है, 2 टाइम्स आया है, 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, इसलिए 2 टाइम्स a लिखेंगे इंटू 3 टाइम्स b इंटू b इंटू b। तो इस तरीके से आप लोगों को फैक्टर करना है। नाउ लेट अस सी बायनोमियल एक्सप्रेशन। बायनोमियल एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स दी हुई होती है। फॉर एग्जांपल ये देखिए 5y² प्लस 10xy। इसमें देखो 5ab माइनस 8b²। थर्ड वाली एग्जांपल में 12x² प्लस 4xy। तो यहाँ पे 2 टर्म है, इसमें 1 टर्म, दिस इज 1 टर्म, दिस इज 1 टर्म, दिस इज 1 टर्म, मीन्स 12x² इज 1 टर्म, 4xy is another term, t2 and these 2 terms are separated by ऑपरेशन प्लस। तो यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो और 2 टर्म दी हुई हो तो इसको हम लोग कहते हैं बायनोमियल एक्सप्रेशन। नाउ लेट अस सी हाउ टू फैक्टर द बायनोमियल एक्सप्रेशन। हम लोग इसी एग्जांपल को फैक्टर के लिए यूज़ करेंगे। 5y² प्लस 10xy। इससे पहले हम लोग ने मोनोमियल में देखा था कैसे फैक्टराइजेशन करना है, इसी तरीके से फैक्टर करना है। सबसे पहले डिजिट का फैक्टर करेंगे। 5 का फैक्टर 5 1 ज़ा 5 होगा, इसीलिए हम लोग 5 लिखेंगे। y 2 टाइम्स है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? y इंटू वाई। ये प्लस, तो प्लस हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे। 10 का फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 5। यहाँ पे ये ऑलरेडी फैक्टर्ड है इसीलिए हम लोग लिखेंगे x इंटू वाई। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? इन दोनों में जो चीज़ कॉमन है सबसे पहले वो लिखना है। यहाँ पे 5 कॉमन है इसमें और इसमें दोनों टर्म में, तो हम लोग पहले 5 लिख देंगे। फिर यहाँ पे देखो y और यहाँ पे y कॉमन है, यहाँ पे y लिख दिए। अब हम लोग को ऐसे एक ओपनिंग और एक क्लोज ब्रैकेट बनाना है, और जो टर्म बची हुई है ये y तो हम लोग ने कॉमन लिख दिया इसका y, और ये y यहाँ कॉमन लिख दिया। अब जो भी टर्म बची हुई है उसको इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ये एक y बच गया, ये 2 बच गया, यहाँ पे 2 लिख दिए, ये x बच गया, यहाँ पे x लिख दिए। तो ये हम लोग का फैक्टर बन जाएगा। इस टर्म का हम लोग फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। एक्सप्रेशन है 5ab
माइनस 8b²। 5 का फैक्टर 5 होगा। a रेज़ टू 1 है इसीलिए फैक्टर a ही आएगा। b रेज़ टू 1 है फैक्टर b ही होगा। 8 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2। b का फैक्टर b इंटू b बिकॉज b इज 2 टाइम्स रिपीट हियर। अब इस टर्म, इसको टर्म 1 बोलेंगे हम लोग, इसको टर्म 2 बोलेंगे। इन दोनों टर्म में देखना है कुछ कॉमन है क्या। यस, ओनली b इज कॉमन, तो b लिख देंगे, एक बड़ा ब्रैकेट बना देंगे। अब जो भी टर्म बची हुई है यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर लिखना है हम लोगों को। यहाँ पे 5 है, 5a बचेगा पहली टर्म से। सेकेंड टर्म से क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 8, और यहाँ पे एक b बाहर चला गया है कॉमन निकल के, तो यहाँ पे बचेगा ओनली 1b। तो ये हम लोग का फैक्टर हो गया। अब हम लोग को लास्ट टर्म का फैक्टर देखना है। ये लास्ट एक्सप्रेशन जो है हम लोगों की, इसका फैक्टर करेंगे हम लोग। हियर आवर एक्सप्रेशन इज 12x² प्लस 4xy। अगेन वी विल रिपीट द सेम मेथड। फर्स्ट वी विल डू द फैक्टराइजेशन ऑफ 12। तो 12 का फैक्टर कैसे होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। x² का फैक्टर क्या होगा, 2 टाइम्स x लिखना है बस, 2x इंटू x 2 टाइम्स, प्लस 4 का फैक्टर 2 इंटू 2। यहाँ पे x 1 टाइम है तो सिंपल x लिखेंगे, और y 1 टाइम है तो y 1 टाइम लिखेंगे। अब ये हम लोग के लिए टर्म 1 हो गई, ये हम लोग के लिए टर्म 2 हो गई। अब इन दोनों टर्म्स को कंपेयर करना है, और जो कॉमन है सबसे पहले उसको लिखेंगे। ये यहाँ पे 2 टाइम्स 2 रिपीट हुआ है, यहाँ पे भी 2 टाइम्स 2 रिपीट हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 2 ब्रैकेट में जो रिमेनिंग टर्म है, और कंपेयर करना है हम लोग को। यहाँ पे x भी कॉमन है, देखो ये x और यहाँ पे ये x, तो x को भी हम लोग कॉमन लिख देंगे यहाँ, x ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में जो टर्म्स बची हुई है, यहाँ पे 3 बचा हुआ है 3, यहाँ पे एक x बचा हुआ है 1x, प्लस यहाँ पे 2, यहाँ पे दोनों 2 कॉमन हो गए तो 2 लिखने की नीड नहीं रहेगी, एक y बचेगा यहाँ पे y। तो यहाँ पे हम लोग का ये आंसर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे हम लोग, 2 2 ज़ा 4x, ब्रैकेट में होगा 3x प्लस y, ब्रैकेट कंप्लीट। तो इस तरीके से हम लोग को फैक्टर करना है एक्सप्रेशंस का। नाउ ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स दी हुई होती है। फॉर एग्जांपल ये 1 टर्म प्लस दिस इज सेकेंड टर्म, ये t1, दिस इज t2 और ये t3। इसी तरीके से 5ab 1 टर्म माइनस 8b² सेकेंड टर्म प्लस 4 थर्ड टर्म। यहाँ पे देखो 12x² फर्स्ट टर्म प्लस 4xy सेकेंड टर्म एंड माइनस 8x² दिस इज थर्ड टर्म। इस तरीके से एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स दी हुई होगी तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल। अब हम लोग इसका फैक्टर देखेंगे कि किस तरीके से ट्राइनोमियल का फैक्टर होता है। सबसे पहले हम लोग पहली एग्जांपल को लेते हैं। यहाँ पे 5y² प्लस 10xy प्लस 15x²। फर्स्ट टर्म का फैक्टर करेंगे। यहाँ 5 है, 5 1 ज़ा 5 तो 5 लिखेंगे। y² मीन्स y को 2 टाइम्स लिखना है, y इंटू वाई, प्लस 10 है, 10 का फैक्टर 2 इंटू 5, x 1 टाइम है तो हम लोग सिंपली x लिख देंगे, y भी 1 टाइम है तो y लिख देंगे। 15 का फैक्टर होगा 3 इंटू 5, x 2 टाइम है तो x इंटू x 2 टाइम्स। अब हम लोग को देखेंगे इन तीनों टर्म्स, अब हम लोग के पास तीनों टर्म का फैक्टराइजेशन हो गया। ये t1 t2 t3, इन तीनों में कॉमन टर्म्स को सबसे पहले लिखना है। 5 फर्स्ट टर्म में है, सेकेंड टर्म में भी है और थर्ड टर्म में भी है, तो 5 हम लोग कॉमन लिख देंगे। उसके अलावा
कोई टर्म कॉमन नहीं है, तो जो रिमेनिंग टर्म है हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। यहाँ पे y इंटू वाई मीन्स वाई स्क्वायर प्लस ये 2xy प्लस 3x स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग को फैक्टर करना है। अब इन दोनों का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है फैक्टर करके। थैंक यू इन दिस वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल and share the video.